हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी रांची की। इनकी तरफ से भी जो नोटिफिकेशंस हैं फॉर पीएचडी एडमिशन्स वो आ चुके हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दैट आपको सबसे पहले विजिट करनी होगी इनके वेबसाइट जो कि है tripleitrranchi.ac.in। एंड देन ये है सेक्शन नोटिफिकेशन का, जहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन है पीएचडी से रिलेटेड वो मिलेगी। सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे इस पेज पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी मोड्स दिख रहे हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही टाइप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड हो तो आप पार्ट टाइम का जो ब्रोशर है, जो फॉर्म है, उसे फिल करेंगे। एंड फुल टाइम के लिए तो जो भी ब्रोशर है वो हम देखेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म है फर्स्ट वाला, राइट। चलिए पहले हम ब्रोशर ओपन करते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट्स एंड बाकी इंफॉर्मेशंस को। ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम का। एंड रांची में, झारखंड में है ये इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी रांची है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है अबाउट द इंस्टीट्यूट, देन लोकेशन, और यहाँ से है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। जिन डिसिप्लिन में ऑफर किए गए हैं एडमिशन्स वो हैं दो ही। फर्स्ट इज CSC, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड देन ECE, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी डिसिप्लिन से, फील्ड से रिलेटेड नहीं है दूर दूर तक, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, राइट। एंड तो अब हम कैटेगरीज की बात करेंगे। 3 ओवरऑल कैटेगरीज हैं जिनमें एडमिशन होंगे। फर्स्ट इज रिसर्च स्कॉलर। इन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। सेकंड है स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर। तो देखिए, आप अगर JRF क्वालिफाइड हैं, किसी भी फंडिंग एजेंसी से आपको फेलोशिप मिलेगी तो आप इसी कैटेगरी में होंगे, स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर में। यूजुअली व्हाट हैपन्स की अलग कैटेगरी होती है जो हमारे फेलोशिप होल्डर्स होते हैं, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड वो होते हैं जिन्हें कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करे, राइट। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि JRF जो भी स्कॉलर्स हैं वो स्पॉन्सर्ड में आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर वो हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप देंगे। तो अभी ये एक्सप्लेन भी है, हम देखेंगे। एंड थर्ड वन इज़ फॉरेन स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में क्वालिफाइंग डिग्रीज, ठीक है, जो आपके पास अगर है तो यू आर एलिजिबल। फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डायरेक्ट PhD का भी ऑप्शन है। MTech, ME, BE, BTech या इक्वलेंट कोई कोर्स आपने किया है CSC में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ECE में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल में, विद आपका जो रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड, वो कंसिस्टेंटली अच्छा रहा हो, कंसिस्टेंट हो, एंड फर्स्ट डिवीजन हो, बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों में ही आपके मार्क्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसके लिए सेम ही है, MTech, ME, BE, BTech या इक्विवेलेंट हो, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, और रिकॉर्ड आपका अच्छा रहा, फर्स्ट डिवीजन या इक्विवेलेंट हो आपके बैचलर्स मास्टर्स दोनों ही डिग्रीज में। देखिए नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं फॉर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए। तो इसको देखते हैं। इससे आपका जो डाउट है अबाउट द गेट, लाइक आपको हर जो भी एडवर्टीजमेंट होता है उसके बाद आप कमेंट्स में पूछते हैं कि नॉन गेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और नॉट। देखते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर, एन एप्लीकेंट हु जॉइंस PhD अंडर दिस कैटेगरी गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। 3 इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस। फर्स्ट या A है, कैंडिडेट जिन्होंने ME या MTech किया है किसी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद आपके रिकॉर्ड अच्छे रहे हों एंड आपने फर्स्ट डिवीजन्स या इक्विवेलेंट पाए हों ME, MTech, BE, BTech जो भी आपने किया है उसमें, ठीक है। MTech है तो BE, BTech दोनों में, राइट। एंड देन कैंडिडेट्स शुड हैव वैलिड स्कोर इन गेट, ठीक है, और गेट भी इन CS, ECE और रिलेटेड फील्ड, और आपने कंप्लीट किया हो एटलीस्ट MTech विद गेट स्कोर। तो गेट एज सच एलिजिबिलिटी में नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट आपको फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप गेट क्वालिफाइड होंगे, और गेट क्वालिफाइड है तो भी आपको रिटर्न तो देना ही होगा, रिटर्न और इंटरव्यू दोनों। बट ये एक रूल है। तो अब आप सोच सकते हैं खुद कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो यू कांट अप्लाई, राइट। यू कैन, बट यू वोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ फेलोशिप एंड ऑल। उसके बाद नेक्स्ट है अबाउट द कैंडिडेट्स हैविंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम IITs, NITs और ट्रिपल ITs। आप एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन इन PhD अंडर PMRF या और कोई भी गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। ये डायरेक्ट PhD के लिए था। थर्ड भी है डायरेक्ट PhD के लिए। द कैंडिडेट्स हैविंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस प्लस हैविंग CGPA
मोर देन और इक्वल टू 8.5 तो आप एलिजिबल होंगे। बट येस आप तभी एलिजिबल होंगे, एडमिशन होगा जब आप जो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा दोनों क्वालिफाई करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि अगर 8.5 से ज़्यादा यू हैव CGPA तो आपका श्योर है कि आपका एडमिशन होगा, आपको भी रिटन टेस्ट देना होगा। सो ये 3 कंडीशंस हैं रिसर्च स्कॉलर इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए। एंड देन नोट में यू कैन सी अ सेपरेट रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन PhD फॉर नॉन गेट स्टूडेंट्स। सो नॉन गेट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई बट you will have to give this particular separate written test. Okay, so yes I think ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड CSIR UGC DAE NBH MTST DBT ICAR ICMR ICPR या कोई भी सिक्योर्ड फंडिंग फ्रॉम सच एन एजेंसी। इसके साथ में जो ऑब्वियसली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग MTech एंड BTech आपकी जो 60% मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हो आप, और यस आपको मिलती हो फेलोशिप, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आपको अप्लाई इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में करना होगा। और में वो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड हैं किसी और एजेंसी से, बट जो JRF या कोई भी फेलोशिप होल्डर है आप भी इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सो यस उसके बाद है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। देन ड्यूरेशन तो आपको पता है 3 ईयर्स होता है मिनिमम, और उसके बाद ओवरऑल मैक्सिमम यहाँ पे 7 ईयर्स तक का है। बट अगर 7 ईयर्स तक आप करते हैं तो भी फेलोशिप आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक ही मिल सकती है। बाकी जो भी कंडीशन है यू कैन सी। नाउ लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट इज 15 जुलाई 2021। 20 जुलाई को डिस्प्ले होगी लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड यस आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। ठीक है, तो अभी हम उसे देखेंगे। उससे पहले जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू है उसकी डेट्स की बात करें, सो 2 अगस्त 2021 एंड यस अभी ये टेंटेटिव डेट्स हैं। देन एरिया, सो एरियाज तो जो भी फील्ड्स हैं ECE और CSC के आप सब में ही अप्लाई कर सकते हैं। आप फैकल्टी मेंबर्स जो हैं इनके उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, बट प्रायोरिटी के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी प्रायोरिटी इन एरियाज़ के लिए मिलेगी। सो अगर इनमें से कोई एरिया है आपका तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, दैट आई कैन से, बट सारे ही फील्ड्स के लिए यू कैन अप्लाई। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, येस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन रिसर्च स्कॉलर वो होंगे जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप पाएंगे, सो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, तो येस आपको मिलेगी, जो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है बट 31,000 होता है, राइट। एंड देन और भी 1 बाय 1 चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा रिगार्डिंग फेलोशिप। एंड बाकी भी प्रोग्राम फ़ी की बात करें, सो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे देखिए 25,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 ओवरऑल लिखा है। देन सेकंड जो भी सेमेस्टर है उसके बाद से या सेकंड और उसके बाद 40,000 होगा, बाकी चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली कम नहीं ज़्यादा ही होगा। देन यहाँ पे हॉस्टल और मेस फी भी लिखी हुई है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा, राइट, और उसका प्रोफार्मा या क्या उसका पूरा लेआउट होगा वो आप एनेक्सो सेकेंड में देख सकते हैं। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सो येस रिजर्व्ड हैं सीट्स, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो डेट वगैरह लिखी हुई है उसे आप देख लीजिएगा। टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर्स, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिखाया था, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस ₹1,000 फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 500 फॉर SC ST PC एंड वुमेन कैंडिडेट्स। सो फॉर फीमेल्स किसी भी कैटेगरी के हो आप, आपके लिए इट इज़ 500 और ये आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। लिंक सारी ही डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में पेमेंट का जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, स्लिप होगी, रिसीट होगी पेमेंट की, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे, राइट, ये सभी आपको पोस्ट करने हैं, चाहे आप रजिस्टर पोस्ट करें या स्पीड पोस्ट करें इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, रजिस्ट्रार IIIT रांची, और बाकी यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और जो एनवेलप होगा उस पर लिख दीजिएगा PhD एडमिशन फुल टाइम इन ECE CSC डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो। और यस आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए, अब ऑब्वियसली दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ शुड बी सेंट बाय स्पीड रजिस्टर पोस्ट ऑन और बिफोर 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को या उससे पहले तक आप भेज सकते हैं। तो थैंकफुली ऐसा नहीं है कि 15 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, बट जब अप्लाई कर लीजिए तो नेक्स्ट डे भेज दीजिएगा। बट येस 15 जुलाई को भी आप पोस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, कौन कौन से अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। जो इंटरव्यू है या रिटन है वो
चांसेस ऑनलाइन के हैं बट ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन होंगे तो आपको इनके कैंपस विजिट करना होगा। एंड यहाँ अगेन जो सारी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, वो दिए हुए हैं। सो यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी दी हुई है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन तो आप मेल कर सकते हैं admission@IIT Ranchi.ac.in पर। एंड यस, सो यहाँ पे यू कैन सी ये है एनेक्श्योर 1 एंड देन एनेक्श्योर 2, ये है मेडिकल फिटनेस का आपका प्रोफार्मा। तो यस, इसमें CMO सर या मैम के साइन भी होंगे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और यस, सो ये थी इन्फॉर्मेशन, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। एंड यस, वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।